Hello student, good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classes 4.0। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे द्विघात सूत्र और द्विघात सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हमारा जो पहला टॉपिक है मूलों की प्रकृति, अर्थात मूल कैसा होगा जो, अर्थात द्विघात समीकरण के दो मूल होता है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा वास्तविक होगा अवास्तविक होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जो द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग बता चुके थे कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण फिर नहीं रहेगा। दूसरा बात ये बताए थे कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अर्थात ए बी सी होना चाहिए जो वास्तविक संख्या के सदस्य होना चाहिए। और द्विघात सूत्र हम लोग पढ़े थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और x का और द्विघात समीकरण का दो मूल होता था जो पढ़े थे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। और अल्फा में हम लोग लिए थे माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू लिए थे माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अर्थात द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक अल्फा और बीटा। और हमें आज देखना है ये जो अल्फा और बीटा अर्थात जो मूल होगा, अर्थात x का वैल्यू होगा वास्तविक होगा या अवास्तविक, उसका हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जो वैल्यू होगा इसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका मूल कैसा होगा जो। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा, अर्थात कुछ वैल्यू ले लेंगे, मान लेते हैं कि 5 वैल्यू होगा, तो यहाँ 5 एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो क्या होगा कि मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक तथा असमान। असमान को हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं। दूसरा में लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इसका वैल्यू 0 होगा तो 0 का वर्गमूल भी 0 होगा। अर्थात यहाँ इस ढंग से हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 ले लें अपॉन 2a, तो मूल तो वास्तविक होगा लेकिन 0 को जोड़ने से या घटाने से x का मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात मूल वास्तविक तथा क्या होगा? समान होगा। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक तथा समान होगा, वास्तविक तथा समान। और तीसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अर्थात 0 से छोटा होगा। तब क्या होगा? ये 0 से छोटा होगा या अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, अर्थात 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या, तो रूट ओवर कोई ऋणात्मक संख्या होगा। और ऋणात्मक संख्या ये होगा तो एक कौन सा होता है? अवास्तविक संख्या के अंतर्गत होगा। अर्थात अवास्तविक संख्या इस फॉर्म में होता है x प्लस आयोटा बी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस बी रूट ओवर माइनस 1। ये जो फॉर्म होता है अवास्तविक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या होता। तो इस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 से छोटा होगा तो इसका मूल होगा, मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक, मूल अवास्तविक होगा। या 10वां क्लास तक इसको हम लोग समझते हैं कि मूल संभव नहीं है,
तो कहीं कहीं ये भी आपको दिख जाएगा कि मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं है, क्योंकि रियल नंबर है ही नहीं, ये अवास्तविक संख्या है ही नहीं, तो मूल संभव नहीं होगा। अर्थात यहाँ से तीन कंडीशन बन गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। और तीसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा होगा तो मूल संभव नहीं होगा या मूल अवास्तविक होगा। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में विविक्तर या विवेचक बोला जाता है। विविक्तर या विवेचक। और डी किसके बराबर होता है? तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac या डी दोनों सेम ही होता है। तो हम जो कंडीशन लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि डी 0 से बड़ा है, अर्थात डी 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक तथा असमान। मूल वास्तविक तथा असमान, या इसी को हम लोग भिन्न बोलते हैं, मूल वास्तविक तथा भिन्न। और दूसरा लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी या विवेचक बोलते हैं, और इतना को हम लोग डी भी लिखते हैं, तो डी बराबर 0 हो गया। तो डी बराबर 0 होगा तो लिखे थे मूल वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान। और तीसरा कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के बराबर होता है, तो डी लेस देन 0, तो इसमें लिखे थे मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा। और हम लोग यही डी के मान से डिसाइड करते हैं कि उसका मूल की प्रकृति वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, या समान होगा कि भिन्न होगा, या उसका हल है कि नहीं। तो इस डी से संबंधित अर्थात मूलों की प्रकृति से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, दिखा समीकरण में से प्रत्येक का विविक्तर अर्थात विवेचक याद करें, और विवेचक को ही हम लोग डी बोलते हैं, तो डी निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, दिखा समीकरण के जनरल फॉर्म। तो दिखा समीकरण का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 दिया गया है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। b इक्वल टू कितना होगा? x का गुणांक b है, और इसमें x का गुणांक 4 है, तो b इक्वल टू 4, और c का वैल्यू हो गया 3। और हमें निकालना है d, और d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू हो गया 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू हो गया 3। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 जा 12 हो गया, और यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 होगा, अर्थात d का जो वैल्यू होगा इसमें 4 होगा। अनदर क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 7, और d इक्वल टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हो गया 7। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, माइनस 4 4 16 और 16 7 16 85 16 6 84 16 7 72 से 16 7 72 से यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 5 घट गया 7 हो गया, और ये हो गया 10, 10 में से 2 8, और माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा लेंगे, तो d का वैल्यू इसमें माइनस 87 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
2x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें भी d का ही वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 5। d बराबर फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे b² माइनस 4ac। b कितना हो गया? तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू हो गया 5। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 और 5 40। जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 24। तो d का वैल्यू हो गया माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 4 है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसमें भी a का वैल्यू हो गया 3, b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू 6 और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² अर्थात 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू हो गया 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 दिया 12, 12 छक्का 72। जब हम लोग 72 घटाएंगे इसमें तो 12 से 5 यानी 7 हो गया, 6, 6 में से 2 4 और माइनस वाला संख्या बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो d बराबर माइनस 47। अगला क्वेश्चन दिया है √3 x² माइनस 2x माइनस 2√3 बराबर 0। इसका क्या निकालना है? विवेचक या विविक्तर अर्थात d का वैल्यू निकालना है। तो पहले इसको जनरल फॉर्म दिखा से निकल कर क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c। तो x² का गुणांक a है तो a इक्वल टू हो गया √3, b इक्वल टू हो गया माइनस 2√2 और c इक्वल टू हो गया माइनस 2√3। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac या इसी को हम लोग विवेचक भी लिख सकते हैं, विवेचक। तो b² अर्थात माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू हो गया √3 और c का वैल्यू हो गया माइनस 2√3। इसी को हम लोग जब सोल्व करेंगे आगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, 4 दूना 8, यहाँ √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 दिया 24 हो गया। तो d का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 24, 8 कितना हो गया 32। d का वैल्यू 32 हो गया। आगे क्वेश्चन दिया है करा जांच करें कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या अवास्तविक। अर्थात हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक है कि अवास्तविक। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है, मूल वास्तविक तथा भिन्न होता, और d बराबर 0 होता है तो भी क्या होता है? मूल वास्तविक तथा समान होता है, वास्तविक तथा समान। अर्थात d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो भी मूल वास्तविक होगा और d बराबर 0 है तो भी मूल वास्तविक होगा। अर्थात ये दोनों को मर्ज करेंगे तो d बड़ा या बराबर 0 होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक। और d का वैल्यू 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा? अवास्तविक होगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक होगा और d लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक होगा। अर्थात ये वाला कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है a इक्वल टू कितना हो गया इसमें 7, b इक्वल टू हो गया 8 और c इक्वल टू हो गया -1। इसमें d का वैल्यू निकालेंगे तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b² अर्थात 8 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू हो गया -1। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस 4 7 28। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो 8 4 12 के 2 हो गया, 6 2 8 1 9। d बराबर हो गया 92
और यहाँ क्या है 92 है जो 0 से बड़ा है, अर्थात 92 ग्रेटर देन 0। अब 92 किसके बराबर है? d के बराबर, तो d ग्रेटर देन 0 और d का वैल्यू जैसे ही 0 है चाहे 0 से बड़ा है तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है। इसीलिए इसका मूल क्या होगा? वास्तविक। मूल वास्तविक है। अनदर क्वेश्चन दिया है 2x² + 3x + 4 = 0। इसका भी सेम प्रोसेस वही करना है, d का वैल्यू निकालना। तो a = हो गया 2, b = हो गया 3 और c = हो गया 4। और हम लोग d बराबर जानते हैं फॉर्मूला b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया? 3, तो 3 का स्क्वायर -4, 4 का 4 लिखे, a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 4। यहाँ से इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर से हो गया 4 × 16, 16 दूना 32। जब हम लोग 32 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 और 23 माइनस में होगा तो d बराबर हो गया -23। -23 है जो 0 से छोटा है, क्या कि ऋणात्मक संख्या जितना भी होता है सब 0 से छोटा होता है, तो -23 भी ऋणात्मक संख्या, तो यह भी 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो यहाँ लिखेंगे -23, d बराबर है तो d -23 d का वैल्यू है तो यहाँ लिख देंगे d <0 और d का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा? तो इसीलिए मूल अवास्तविक होगा। अनदर क्वेश्चन दिया गया x² - 12x - 16 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा? a = 1, b = -12 और c = -16। d बराबर होता है फॉर्मूला b² - 4ac। तो b² यानी -12 का स्क्वायर -4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -16। जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे -12 का तो 144 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 16 हो जाएगा 64 और इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो d का वैल्यू है जो 200 आ गया और d 200 0 से बड़ा है यानी कि d ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा। अनदर क्वेश्चन है a इसमें 1 होगा, b 1 होगा और c -1 होगा। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × 1 × c का वैल्यू -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो d = 5 हो गया और d का वैल्यू 0 से बड़ा है इसीलिए मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ a = 1, b = -10 और c = 2 होगा। तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² यानी -10 का स्क्वायर -4 1 एंड c का वैल्यू 2 हो गया, -10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 दूना 8 साथ 92 आ गया। तो d बराबर 92 है और 92 है जो 0 से बड़ा है तो d ग्रेटर देन 0, इसीलिए क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरणों की मूलों की समीक्षा करें। अर्थात मूल वास्तविक समान लिखना है या मूल वास्तविक तथा असमान या मूल संभव नहीं, ये तीनों कंडीशन इसमें हमें दिखाना है। तो a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया 7
और c बराबर हो गया 2। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये d को ही बोलते हैं विविक्तर या विवेचक। इसी से हम लोग d निकाल करके ही डिसाइड करते हैं कि मूल वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। चाहे मूल d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, मूल वास्तविक तथा असमान होगा। d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होगा, और d 0 से छोटा है तो मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो b का वैल्यू 7 हो गया तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 2। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 4 4 16 गुना 32। जब घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में से 3 जाएगा 1, 17। तो d का वैल्यू 17 आया, और ये d का जो वैल्यू 17 आया अर्थात d का वैल्यू 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। इसमें देखते हैं a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर हो गया 39। d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 39 हो गया। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 39 चौक कितना हो जाएगा, 156। जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 56। तो d का वैल्यू यहाँ 0 से छोटा है, इसीलिए मूल अवास्तविक होगा। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा इसके जो पहले के क्वेश्चन है 5 और 6 जो आसान है, बस d निकालना है और d निकाल करके उससे हमें मूलों की प्रकृति बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान दिया गया, तो d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मूल भिन्न होता है, और d बराबर 0 होता है तो मूल क्या होता है, समान होता है। मूल d का वैल्यू 0 होता है तो मूल समान होता है। तो हमें यही कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है। दिए गए, नहीं तो इसके पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो द्विघात समीकरण में ए क्या होगा 4, बी का वैल्यू कितना होगा माइनस 2 इंटू के प्लस 1 और सी का वैल्यू होगा के प्लस 4। उसके बाद लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, और d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का वैल्यू हो गया माइनस 2 इंटू के प्लस 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया के प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर पहले करना है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और के प्लस 1 का भी होल स्क्वायर होगा। यहाँ से 4 4 16 और इसमें क्या हो जाएगा के प्लस 4। इसमें 4 कॉमन लेके उस तरफ ट्रांसफर कर भी सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। 4 लिखे, इसको क्या कर सकते हैं ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ना है तो के स्क्वायर
प्लस 2k और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16k प्लस 4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर 4 गुना 8k हो गया प्लस 4 माइनस 16k माइनस 64, यहाँ k होगा इक्वल टू 0। इसके बाद क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ 16 के माइनस में यहाँ 8 के प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 8k बचेगा, 64 में से 4 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। यहाँ से क्या करना है 4 कॉमन लेकर के हटा देंगे, जैसे 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 2k और यहाँ हो गया 15 64 यानी कि 15 बराबर 0। ये 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 0/4 होगा यानी नथिंग बाई समथिंग इक्वल टू नथिंग होगा, तो हमें डायरेक्ट इसे हटा सकते हैं k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 बराबर 0 होगा। अब इसके बाद इसको फोड़ना है तो फोड़िए यहाँ, और ये सब में भी दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ व्यंजक लिख रहे हैं बराबर के, तो ये सब में इम्प्लाइज के साइन लगा दीजिए, या इसके स्थान पर या अथवा या अंग्रेजी में OR भी लिख सकते हैं। इसको फोड़ेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। तो इसके बाद k कॉमन ले लें तो k माइनस 5 और इसमें प्लस 3 कॉमन ले लें तो k माइनस 5 बराबर 0। k माइनस 5 पुनः कॉमन लिए तो इसमें हो जाएगा k और इसमें बचेगा प्लस 3 बराबर 0। ये दोनों का गुणनफल 0 दिया है तो अर्थात दोनों में से कोई 0 होगा, चाहे दोनों भी 0 हो सकता है, तो k माइनस 5 बराबर 0 और k प्लस 3 बराबर 0। तो k बराबर 5 और k इक्वल टू माइनस 3। तो k का वैल्यू 2 निकल गया, एक 5 और दूसरा -3, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेवन का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मूल समान है। ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, इसका भी मूल समान दिया गया है, तो इसको भी पहले जैसा क्वेश्चन की तरह हम लोग सोल्व करेंगे। पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है तो k प्लस 1 हो गया। b का वैल्यू x का गुणांक है, x का गुणांक आपका a हो जाएगा माइनस 2 इंटू के माइनस 1, और c का वैल्यू हो गया आपका 1। लिखते हैं दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है, दिए गए द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण मूल समान है। तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल समान है, तो इसमें क्या होगा d इक्वल टू 0। d किसके बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू के माइनस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू कितना हो गया तो k प्लस 1 और c का वैल्यू हो गया 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, या चाहे 4 रहने दीजिए, k प्लस 1 बराबर 0। इसमें 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो k स्क्वायर a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ा है तो k स्क्वायर माइनस 2k और 1 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस अंदर गया तो माइनस k और माइनस 1 बराबर 0।
एक के को उस तरफ लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा के स्क्वायर माइनस के और -2 के -3 के, और ये हो जाएगा एक कैंसिल हो जाएगा बराबर 0। के इसमें पुनः कॉमन लिए तो के -3 बचेगा बराबर 0। एक बार के बराबर 0 लेना है, एक बार के -3 बराबर 0, अर्थात के बराबर 0 और के -3 बराबर 0, तो के इक्वल टू हो गया 3, अर्थात के का दो वैल्यू आ गया, एक 0 और दूसरा के का वैल्यू 3 आ गया, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अगले वीडियो में देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन, और उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।